Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will start exercise 1.5 of our book जिसमें हम पढ़ेंगे nested quantifiers के बारे में, translation from nested quantifiers into English statements, some example along with their solution. सबसे पहले हम बात करते हैं कि nested quantifier क्या होते हैं. Quantifiers are nested if one is within the scope of another quantifier. यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारे क्वांटिफायर्स को हम कहते हैं दे आर नेस्टेड अगर एक क्वांटिफायर किसी दूसरे क्वांटिफायर के स्कोप के अंदर है. कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. यहाँ पे आप देखो, आपको गिवन है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दिस होल पार्ट इज अंडर द स्कोप ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर. एक हमारा आउटर क्वांटिफायर है और उसके अंदर एक और क्वांटिफायर आ गया. आप याद करो, इसको हम कुछ रिलेट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग टास्क से. प्रोग्रामिंग में आप नेस्टेड लूप्स पढ़ के आए हो. नेस्टेड लूप्स में क्या होता था, हमारे पास एक आउटर लूप होती थी. लेट्स से वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ फॉर लूप. हमारे पास एक आउटर लूप होती थी, उसका फुल ब्रैकेट होता था हमारे पास, और इन बिटवीन हमारे पास एक और लूप आती थी. लेट्स से मेरे पास एक आउटर लूप है और उसके अंदर मैंने एक और लूप बना दी, दैट इज़ अगेन योर फॉर लूप. अब ये फॉर लूप जो मेरी ये अंदर वाली है, दिस इज़ विद इन द स्कोप ऑफ योर आउटर लूप, तो इसको हम कहते हैं दीज आर योर नेस्टेड लूप. सेम इज़ द कंसेप्ट फॉर योर नेस्टेड क्वांटिफायर. मेरा जो अंदर वाला क्वांटिफायर है इट्स विद इन द स्कोप ऑफ योर आउटर क्वांटिफायर, तो हम इसको कह रहे हैं इट्स अ नेस्टेड क्वांटिफायर. कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स फॉर ऑल रियल नंबर. अब यहाँ पे भी हमारे पास दो क्वांटिफायर्स हैं. ऑल वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स इज़ इन द स्कोप ऑफ योर यूनिवर्सल क्वांटिफायर विद एक्स वेरिएबल. अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमारे ऊपर वाले दोनों क्वांटिफायर्स डिफरेंट थे, ये दोनों क्वांटिफायर्स सेम है. हम नेस्टेड क्वांटिफायर में अपने क्वांटिफायर्स डिफरेंट भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर ऑल एक्स ऑल वाई and all z such that x plus y plus z is equals to for all x all y and all z such that x plus y plus z for all real number. हमने यहाँ दो नेस्टेड क्वांटिफायर्स को आपस में कंपेयर किया है और हमने कहा कि वो दोनों आपस में इक्वल है. अब यहाँ पे आप देखो, हमने 3 क्वांटिफायर्स यूज़ किए हैं. हमारा all y and all z is in the scope of यूनिवर्सल क्वांटिफायर x वेरिएबल के साथ, और ऑल z वाला आपका है अंडर द स्कोप ऑफ योर यूनिवर्सल क्वांटिफायर विद y वेरिएबल. हमारे जितने अंदर वाली साइड पे हमारे इनर क्वांटिफायर्स आते जाएंगे वो हमारे होते हैं स्कोप में ऑफ योर आउटर क्वांटिफायर्स. अब हमारा टास्क ये होता है कि हमें अपने क्वांटिफायर्स की ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. ट्रुथ वैल्यू हम उस टाइम ज़्यादा अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं. तो हम अपने नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट्स में. इंग्लिश स्टेटमेंट में ट्रांसलेट करने से ये फ़ायदा होता है, हमें उसकी ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. आपको यहाँ पे एक नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट गिवन है. फॉर ऑल एक्स ऑल वाई एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0 देन एक्स वाई इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है. हम क्या करेंगे, हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है. और जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड अ नेगेटिव रियल नंबर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव रियल नंबर. हमें पता लग गया, हमने एक रूल स्पेसिफाई कर दिया कि जब भी आप एक नेगेटिव रियल नंबर और एक पॉजिटिव रियल नंबर की प्रोडक्ट लोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा. अब ये ट्रांसलेशन करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, हम सबसे पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. सो द स्टेप्स आर, आपका पहला स्टेप है read and understand the statement to identify the quantifiers, predicate, operators and variable. आपको जो भी ये स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ो और इसके अंदर आइडेंटिफाई करो आपके क्वांटिफायर्स कौन से हैं. दैट इज़ हमें यहाँ पता लग रहा है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं. आपके पास ऑपरेटर्स कौन से हैं, एंड ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है. हमारे पास कितने प्रेडिकेट्स हैं, हमारे वेरिएबल्स कितने हैं, हम इस सारी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे. Next step will be, if necessary, write the sentence to make quantify and logical operations more explicit.
इसके बाद हम करेंगे, जब हमने ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, हम ट्राई करेंगे अपनी स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरह से कॉमन इंग्लिश में लिखते जाएंगे ताकि हमें वहाँ से पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। हमारे पास हमारे क्वांटिफायर्स का ऑर्डर क्या है, हमारे प्रेडिकेट्स किस ऑर्डर में आ रहे हैं, किस वेरिएबल की किस तरह से बात हो रही है, ये सब कुछ हम अपने ईजी इंग्लिश में स्पेसिफाई कर लेंगे। एट लास्ट हमारा जो स्टेप होगा दैट विल बी, हम अपनी इंग्लिश स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर देंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हम ईजिली अंडरस्टैंड कर लें। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमें स्टेटमेंट गिवन है फॉर ऑल x एंड ऑल y सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 इम्प्लाई x y इज लेस देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो और हम वन बाय वन अपने हर गिवन सिंबल को, ऑपरेटर को अलॉन्ग विद योर वेरिएबल्स ट्रांसलेट करते जाएंगे। लेट्स सॉल्व इट। हमने सबसे पहले अपने यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑल x को ट्रांसलेट किया, जो चेंज हो गया फॉर ऑल रियल नंबर x। इसके बाद हमने ऑल y को ट्रांसलेट किया और वहाँ पे हमारे पास आ गया फॉर एवरी रियल नंबर y। हम हर पर्टिकुलर ऑपरेटर को एक लाइन में कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव ऑन करते जाएंगे ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारे कितने ऑपरेटर्स एंड कितने वेरिएबल्स एंड प्रेडिकेट्स आ रहे हैं। इसके बाद अब आप लोग आइडेंटिफाई करो आपके ऑपरेटर्स कहाँ हैं। हमारे पास एंड ऑपरेटर है और एक कंडीशनल ऑपरेटर है। यहाँ पे आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर है, इसका मतलब है इससे पीछे आपको कुछ हाइपोथेसिस गिवन होगा। और अगर हम इसके पीछे सारे वाला पार्ट देखें तो दिस होल पार्ट इज़ योर हाइपोथेसिस। हम क्यों कह रहे हैं सारा पार्ट हाइपोथेसिस है, सिर्फ y लेस देन 0 क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अपने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पता है कि एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू योर कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसका मतलब है इस पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे किया इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। इफ़ का वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज वी नो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हमारा एंड ऑपरेटर आ जाएगा और उसके बाद हम y लेस देन 0 को ट्रांसलेट करेंगे और हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी एंड y इज़ लेस देन 0। इसके बाद हमारा ये वाला ऑपरेटर, इसको हमने देन लिखेंगे और हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी एक्स वाई लेस देन 0। हमने वन बाय वन अपने क्वांटिफायर्स, अपने प्रेडिकेट और अपने ऑपरेटर्स को इंग्लिश फॉर्म में लाने के लिए ट्रांसलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं हम अपनी स्टेटमेंट को रीराइट करें एक ऐसे इंग्लिश एक्सप्रेशन में जहाँ से हमें ईजिली क्वांटिफायर, प्रेडिकेट एंड ऑपरेटर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जब आप ट्रांसलेट करोगे हमारे पास आ जाएगा फॉर एवरी रियल नंबर x and for every real number y, if x is greater than 0 and y is less than 0, then x y is less than 0। हमने सिंपल क्या किया, ये जो वन हम सेपरेट लाइन पे आ रहे थे, अब हमने उनको कंबाइन करके एक एक्चुअल इंग्लिश सेंटेंस बना लिया। अब इस इंग्लिश सेंटेंस से अब देखो हमें आइडिया हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक रियल नंबर है पॉजिटिव एंड अदर रियल नंबर इज़ नेगेटिव, और जब हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट विल अगेन बी आ नेगेटिव नंबर। तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड अ नेगेटिव रियल नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव रियल नंबर। सो दिस इज़ हाउ हमने उसको ट्रांसलेट कर लिया। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। वी आर गिवन विद द स्टेटमेंट फॉर ऑल x c of x or there exists y such that c of y and f x y। आप इस एग्जाम्पल को कंपेयर करो अगर लास्ट वाली एग्जाम्पल में, तो लास्ट में हमें सिर्फ क्वांटिफायर्स थे और हमने प्रेडिकेट्स के अंदर ही डायरेक्ट वेरिएबल यूज़ किए थे। अब यहाँ पे हमने प्रेडिकेट्स का नाम दिया है और प्रेडिकेट्स एक्चुअल में क्या है हमने सेपरेट स्पेसिफाई किए। c of x is x has a computer, f x y is x and y are friends, domain for both x and y is student in your school। हम ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, अपने ऑपरेटर्स को करते हैं और अपने प्रेडिकेट एंड वेरिएबल्स को करेंगे। हमारे पास फॉर ऑल x की जगह आ जाएगा फॉर एवरी स्टूडेंट x। इसके बाद हमारे पास c of x आएगा, हमने ट्रांसलेट किया x हैज़ अ कंप्यूटर। देन वी हैव एन ऑपरेटर और आया और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ गया और देयर इज़ अ स्टूडेंट y सच दैट। अब हम ट्रांसलेट करेंगे c of y। c of y का मतलब है y हैज़ अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास प्रेडिकेट का नाम c था लेकिन अंदर हमने वहाँ वेरिएबल x दिया था।
इट डजेंट मैटर, हमें सिर्फ प्रेडिकेट का नाम देखना होता है और उस नाम के बाद अगर आप y वेरिएबल भी डालते हो तो सिंपल क्या करेंगे हम c ऑफ y आ जाएगा और एज अ रिजल्ट हो जाएगा y हैज़ अ कंप्यूटर। देन वी हैव एंड ऑपरेटर और लास्ट में हमारा एफ एक्स वाई जो हमारा हो जाएगा एंड x एंड y आर फ्रेंड्स। अब हम अपनी स्टेटमेंट को रीराइट करेंगे और वो बन जाएगी फॉर एवरी स्टूडेंट x इन योर स्कूल x हैज़ अ कंप्यूटर और देयर इज़ अ स्टूडेंट y सच दैट y हैज़ अ कंप्यूटर एंड x एंड y आर फ्रेंड्स। हमने रीराइट कर लिया और रीराइट करने के बाद हमें समझ आई दे आर सेइंग कि या तो आपके स्कूल में हर स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है या उसका एक ऐसा फ्रेंड है जिसके पास कंप्यूटर है। सो इन अदर वर्ड हम कह देंगे एवरी स्टूडेंट इन योर स्कूल हैज़ अ कंप्यूटर और हैज़ अ फ्रेंड हु हैज़ अ कंप्यूटर। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है देयर एग्जिस्ट x such that for all y and for all z fxy and fxz and y is not equals to z imply negation of fyz। अगर आप यहाँ देखो तो इस एग्जाम्पल में हमें 3 क्वांटिफायर्स गिवन है। अब हम इन क्वांटिफायर्स को ट्रांसलेट करेंगे प्रेडिकेट्स के साथ ताकि हमें पता लगे हम यहाँ पे क्या बात करें सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ वैल्यू। अब हमें यहाँ पे प्रेडिकेट गिवन है एफ ए बी मीन्स ए एंड बी आर फ्रेंड्स। हमारी डोमेन है एक्स वाई एंड जेड के लिए ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। हम जब ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे हम अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन अपने क्वांटिफायर्स को और प्रेडिकेट्स को अलॉन्ग विद द ऑपरेटर्स ट्रांसलेट करते जाएंगे। लेट्स सॉल्व इट। हमें सबसे पहले एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर गिवन है और साथ वेरिएबल x है। हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे देयर इज़ अ स्टूडेंट x सच दैट, फिर हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर विद वेरिएबल y फॉर ऑल स्टूडेंट्स y। एट लास्ट हमारा लास्ट क्वांटिफायर विद अ वेरिएबल z आ जाएगा ऑल स्टूडेंट्स z। अब हम अपने प्रेडिकेट्स को ट्रांसलेट करेंगे और साथ साथ अपने ऑपरेटर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास एंड ऑपरेटर है और साथ एक कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल का मतलब है इससे बैक साइड पे जितना हमें पार्ट गिवन है हम चेक करेंगे उसमें से हमारा कितना पार्ट हाइपोथेसिस का है। अगर आप चेक करो तो हमारा सारा पार्ट ब्रैकेट्स के अंदर है। इट मीन दिस होल इज़ अ वन कंप्लीट स्टेटमेंट। हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी योर हाइपोथेसिस। अब हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा इफ़ x एंड y आर फ्रेंड्स। हमने अपनी इस पर्टिकुलर प्रेडिकेट में x y वैल्यूज़ डाली और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट बना ली। फिर हमारा ऑपरेटर एंड ऑपरेटर आ गया और उसके बाद हमने ट्रांसलेट किया एफ एक्स जेड को दैट विल बी x एंड z आर फ्रेंड्स। फिर एंड ऑपरेटर y इज़ नॉट इक्वल्स टू z। अब अगर आप यहाँ पे देखो हमें प्रेडिकेट का नेम नहीं गिवन। यहाँ पे अगर पहले f गिवन होता तो फिर हमने प्रेडिकेट की बात करनी थी, लेकिन हमें यहाँ प्रेडिकेट का नेम नहीं गिवन। यहाँ डायरेक्ट हमें कह रहे हैं कि y एंड z आर नॉट इक्वल। तो जब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें पता है जब हम इक्वल कह रहे हैं कि वो इक्वल नहीं है सो बेसिकली वी आर सेइंग y एंड z आर नॉट सेम, कि वो दोनों सेम पर्सन नहीं हैं। देन हमारा कंडीशनल ऑपरेटर की यहाँ पे कंक्लूजन का पार्ट आ जाएगा तो हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी देन, और लास्ट में हमारा प्रेडिकेट विल बी देन y एंड z आर नॉट फ्रेंड। नॉट फ्रेंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने उसके बैक पे निगेशन का साइन लगाया। प्रेडिकेट कह रहा था a एंड b आर फ्रेंड्स, जब निगेशन लग गया तो आ गया y एंड z आर नॉट फ्रेंड्स। हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब हम फर्दर इसको एक सिंगल स्टेटमेंट की फॉर्म में शो करेंगे और हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी देयर इज़ अ स्टूडेंट x सच दैट फॉर ऑल स्टूडेंट्स y एंड ऑल स्टूडेंट्स z if x and y are friends and x and z are friends and y and z are not same then y and z are not friends। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एक स्टूडेंट है x जिसका एक फ्रेंड है y और दूसरा फ्रेंड है z। y और z जो हैं दोनों डिफरेंट पर्सन हैं, दोनों सेम नहीं है। देन y and z जो है दे आर नॉट फ्रेंड्स। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आपको कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है, योर टास्क इज आप इसको ट्रांसलेट करो। हमारी डोमेन अपने वेरिएबल्स के लिए हर जगह पे रियल नंबर है। अब आपके पास स्टेटमेंट है फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y सच दैट x इज लेस देन y। सेकेंड स्टेटमेंट फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल y सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 देन xy इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। योर थर्ड स्टेटमेंट
for all x, all y and there exists some z such that xy is equals to z. Take your time, translate करो इसको अपनी इंग्लिश स्टेटमेंट में, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके जी, आफ्टर ट्रांसलेशन हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी फॉर एवरी रियल नंबर x देयर इज़ अ नंबर y सच दैट x इज़ लेस देन y. वी आर सेइंग हर रियल नंबर के लिए उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक ऐसा नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा y सच दैट वो क्या होगा, वो x से स्मॉल होगा. अगर आप एग्जांपल देखो, अगर हमने 7 पिक किया तो 7 से भी स्मॉलर नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 3, 2, 1 दे ऑल आर स्मॉलर. तो इस तरह जब भी हम कोई रियल नंबर पिक करेंगे वी विल हैव अ कॉरिस्पॉन्डिंग स्मॉलर नंबर एज वेल. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई फॉर ऑल रियल नंबर x एंड रियल नंबर y, बिकॉज हमारे दोनों क्वांटिफायर यूनिवर्सल थे. हमने कहा हर रियल नंबर x और हर रियल नंबर y के लिए इफ़ x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बेसिकली हम कह रहे हैं दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, देन देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट्स अगेन पॉजिटिव. हम कह रहे हैं इफ़ वी हैव टू रियल नंबर बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर सो देयर प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर. लास्ट स्टेटमेंट, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे वी विल गेट फॉर एवरी रियल नंबर x एंड रियल नंबर y, बिकॉज पहले x एंड y के साथ यूनिवर्सल क्वांटिफायर था, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर z सच दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इक्वल्स टू z. हम कह रहे हैं जब x और y कोई सी भी दो रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस प्रोडक्ट के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें एक रियल नंबर मिलेगा जिसको हम कह रहे हैं दैट इज़ z. अब वहाँ पे हमें कॉरिस्पॉन्डिंग है, डिपेंड कर रहा है आपका z प्रोडक्ट ऑफ x एंड y पे, इसलिए हमने कह दिया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होगा आपके z वेरिएबल के साथ. सो दिस इज़ हाउ हम इसको अपनी किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, do like the video and do subscribe my channel.